वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी जन आधार कार्ड है उसमें अगर आपके वाइफ का नेम जो है वो ऐड करवाना बाकी है तो ये काम आपको जल्द से जल्द करवा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जन आधार में कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे कि अब नॉर्मल स्टेटस देखना हो तो भी OTP का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसी में एक जो बुरा अपडेट आप कह सकते हैं या फिर एक थोड़ा सा पैटर्न है वो चेंज हुआ है, वो ये कि जैसे हम पहले किसी का जैसे शादीशुदा है उसका पीयर से नाम ट्रांसफ़र करके जो ससुराल का जन आधार है उसमें करते थे तो वो हैंड टू हैंड उस टाइम में ही आ जाता था। मतलब कि जो ससुराल की जो रसीद होती थी उसमें उसका नाम शो होने लग जाता था। पर अब एक और नई समस्या आ गई है। अब सबसे पहले जैसे हम नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो कंप्लीट जो ऑप्शन है वो सारे वो के वही है, पर अब एक थोड़ा सा चेंज ये होता है कि पहले पीहर की जो पंचायत है वहाँ पर पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। उसके बाद में जो नाम है वो आपके जो ससुराल का जन आधार है उसमें आता है, उसके बाद ही आप एडिटिंग कर पाते हैं। तो ये काफ़ी बैड अपडेट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले जैसे नाम हमें ट्रांसफ़र करवाना होता था तो हमारा नाम हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होता था, उसमें हम एडिटिंग करते थे और 15 दिन के अंदर हमारा जन आधार हमें मिल जाता था। 15 से 20 दिन जिसे इसके सत्यापन में इसका टाइम लगता है, तो इतने टाइम में हमें मिल जाता था। पर अब ये जो टाइम है वो अगर आप देखें तो लगभग आपको 1 महीने के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें आपके हाथ में जो जन आधार है वो कब आएगा, तो अब अगर आप नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो लगभग आपको 1.5 महीने का समय लगेगा। 90 दिन आप मान कर चलिए, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे आप नॉर्मली आप नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे तो जो पंचायत है, जो पीहर की पंचायत है वो अप्रूव करेगी, उसके बाद वहाँ की पंचायत समिति अप्रूव करेगी, फिर अप्रूव होके आपकी रसीद में उनका नाम आएगा। तो आपको फिर से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको ई मित्र पर आना होगा, उसमें एडिटिंग करवानी होगी कि विवाहित है, और उसके बाद में जो भी अदर जो जानकारी है जैसे बैंक डायरी है, या फिर अगर आप देखें फ़ोटो अपडेट करवाना और जो पति का नाम है उसमें विवाहित करना, ये सारी जानकारी अपडेट होगी। फिर से जो ससुराल की जो पंचायत है वहाँ पर सत्यापन के लिए जाएगी, पंचायत समिति से सत्यापन होगा, उसके बाद आपका जन आधार आपको मिलेगा। और इस सारी प्रोसेस में अगर आप देखें तो 60 से 90 दिन का आपको समय लगने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर अपने जन आधार में नाम ऐड नहीं करवाया है, अपने पत्नी का नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाया है, तो आप ज़रूरी रूप से आज ही जो नाम है वो ट्रांसफ़र करवा दें, ताकि कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सही समय पर ये काम अपना करवा दें। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।